Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number 1 जिसमें हमने environment के बारे में पढ़ा था and I hope कि आपने अच्छे से उस chapter को revise कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 2 and the title of the chapter is Inside Our Earth, right? So that's the title of the chapter. Now coming to learning objectives, तो आज के chapter में हम कौन कौन सी चीज़ों को learn करने वाले हैं हम उसको देख लेते हैं. तो बच्चों in this chapter सबसे पहले हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कौन कौन से डायनामिक नेचर होते हैं ऑफ द अर्थ एंड उसके कौन कौन से कांस्टेंट चेंजेस भी होते हैं. फिर हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि क्या स्ट्रक्चर होता है अर्थ का और उसमें इंक्लूड होते हैं आपके क्रस्ट, मेंटल और कोर. फिर हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं और डिस्क्राइब करने वाले हैं 3 मेन टाइप ऑफ रॉक्स को जिसमें आते हैं आपके इग्नेस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. फिर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉक साइकिल को एंड हम देखेंगे कि कैसे रॉक ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप. और लास्ट में फिर हम रिकॉग्नाइज करेंगे द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ मिनरल्स. सो बच्चों ये सारे ही टॉपिक हम आज के चैप्टर में कवर करने वाले हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है इंटरैक्टिव. सो बच्चों इंटरैक्टिव में हियर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड अ सन. तो आपको इंटरैक्टिव में एक कॉन्वर्सेशन दी हुई है जो कि किसके बीच की है, एक फादर और सन के बीच की है और आपको रीड करना है और आपको अंडरस्टैंड भी करना है. तो चलिए साथ में रीड करते हैं. तो सबसे पहले सन बोलता है, Father, I have to build a model of the earth for a school project. मुझे क्या बनाना है, मुझे मॉडल बनाना है अर्थ का एक अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए. तो फादर बोलते हैं, Sure son, we can work on it together, but before we start, do you know anything about the layers of earth? ठीक है, हम साथ में बनाएंगे लेकिन उससे पहले क्या तुम्हें ये पता है कि हमारे अर्थ के में कितनी लेयर्स होती है या फिर कौन से लेयर से बनी होती है, राइट? फिर सन बोलता है, नॉट रियली फादर, आई हैवंट लर्न मच अबाउट इट येट. मुझे इतना नहीं पता है क्योंकि मैंने अभी तक इतना इसके बारे में पढ़ा नहीं है. नाउ फादर कहते हैं, नो वरी सन, लेट मी शो यू अ लाइव एग्जाम्पल. कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हें लाइव एग्जाम्पल से समझाता हूँ. ही टेक्स अ बॉइल्ड एग. उसने क्या किया बच्चों, फादर ने बॉइल्ड एग लिया और उसको कट कर दिया हाफ में एंड उसने अपने बेटे को दिखाया. सी दिस, जस्ट लाइक दिस बॉइल्ड एग द अर्थ हैज लेयर्स. जैसे इस बॉइल्ड एग की क्या है, लेयर्स है, वैसे ही जो अर्थ है उसकी भी अपनी लेयर्स होती हैं. द सॉलिड अपर पार्ट इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो सॉलिड अपर पार्ट है मतलब कि क्या है बच्चों, सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं. देन देयर इज मेंटल, और क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर होती है, मेंटल होती है. एंड फाइनली सबसे इनर मोस्ट या फिर आप बोल सकते हो इंटीरियर लेयर होती है जिसको हम कोर बोलते हैं, राइट? देन सन बोलता है, वाओ दैट्स सो कूल, सो कैन वी रिप्रेजेंट दीज लेयर्स इन आवर मॉडल, राइट? तो उसने पूछा कि क्या हमें लेयर्स को अपने मॉडल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फादर ने कहा, एग्जैक्टली सन, बिल्कुल कर सकते हैं. विल मेक श्योर आवर मॉडल एक्यूरेटली डिपिक्ट्स दीज लेयर. और हम मेक श्योर भी करेंगे कि जो हमारा क्या है बच्चों, जो हमारा मॉडल है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो बहुत अच्छी तरीके से इन लेयर्स को डिपिक्ट भी करेगा. इट्स अ वेरी ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड हाउ आवर प्लैनेट इज स्ट्रक्चर्ड. और ये बहुत अच्छा वे है अंडरस्टैंड करने का कि कैसे हमारा जो अर्थ का लेयर है या फिर जो हमारा प्लैनेट है वो स्ट्रक्चर्ड हुआ है, राइट? तो बच्चों ये थी पूरी कॉन्वर्सेशन बिटवीन सन एंड फादर. इस कॉन्वर्सेशन से आपको क्या पता चला कि हमारा जो अर्थ होता है उसकी लेयर भी होती है, राइट? कौन कौन सी, जैसे कि आपके क्रस्ट, मेंटल और कोर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. अर्थ इज डायनेमिक. हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो काफी ज्यादा डायनेमिक है. इट इज ऑलवेज ऑन द मूव, राइट? हमें पता है कि हमारा अर्थ हमेशा ही मूव करता रहता है, मतलब कि रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों ही होती है. एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इंटीरियरली एंड एक्सटर्नली. और वो क्या होता है, वो चेंज होता रहता है इंटरनली या फिर आप बोल सकते हो एक्सटर्नली. To know how changes take place on the earth's surface, we need to study the structure of the earth. अब बच्चों अगर हमें ये जानना है कि कैसे अर्थ के सरफेस पे चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले अर्थ के स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा. जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा आप उसके चेंजेस को नहीं बता सकते. A detailed study of the interior of earth has been done by scientists and geologists. अब साइंटिस्ट ने और जियोलॉजिस्ट ने क्या किया है, बहुत ही डिटेल स्टडी की है किसके रिगार्डिंग, जो
जो भी अर्थ का इंटीरियर पार्ट है उसके रिगार्डिंग, नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज स्टैटिक। उन्होंने कहा है कि अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होती है, वो क्या होती है, वो चेंज होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे हमारा ह्यूमंस का नेचर होता है टाइम टू टाइम चेंज होना, वैसे ही हमारा जो अर्थ है उसका भी नेचर होता है टाइम टू टाइम चेंज होना। द अर्थ वॉज फॉर्म्ड, अर्थ फॉर्म हुआ था 4500 मिलियन ईयर्स अगो। सिंस इट्स बर्थ, अगर हम देखें तो अर्थ में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, राइट। So experiments and observations of scientists tell us about the interior of the earth। अब जितने भी experiments हैं, जितने भी observations हैं जो कि scientists ने की हैं, जो कि geologists ने की है, वो सारी ही चीजें हमें क्या बताती हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज सेस्मिक वेव्स, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या जो सोर्स है वो क्या है, वो सेस्मिक वेव्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि अर्थक्वेक वेव्स है, राइट, विच इज जनरेटेड बाय अर्थक्वेक, जो कि किसकी वजह से होता है, जब अर्थक्वेक आता है उसी टाइम पे हमें सेस्मिक वेव्स या फिर अर्थक्वेक वेव्स फील होती हैं। नाउ जो ट्रेमर्स एंड वाइब्रेशंस हैं जो कि क्रस्ट में हो रहे हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम अर्थक्वेक बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं, राइट। ओरिजिनेटिंग एट द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, दे ट्रैवल टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट डिफरेंट स्पीड्स। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर हम क्या करें, ओरिजिनेट करें एट द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, कि मतलब अर्थक्वेक कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो वो ट्रैवल करता है अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में और डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स में, राइट। Their speeds depend upon the nature of material they pass through। अब उनकी जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है कि वो कौन से मटेरियल से होके गुजरता है या फिर पास थ्रू करता है। जितनी भी सेस्मिक वेव्स होती हैं वो आपके पास दो टाइप की होती हैं। कौन कौन से टाइप की, एक होती है आपकी पी वेव और एक होती है आपकी एस वेव। तो बच्चों पी वेव का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स और एस वेव का मतलब होता है सेकेंडरी वेव्स, राइट। Now the study of these waves enable us to know about the earth interior। और जब हम इन्हीं दो वेव्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, कौन सी वेव्स को, पी वेव्स को मतलब कि प्राइमरी वेव्स को, और एस वेव मतलब कि सेकेंडरी वेव्स को, तो हमें पता चलता है कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो कैसा है। द अर्थ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, और हमारा जो अर्थ है वो 3 लेयर से मिलके बना है। अब हम वन बाय वन एक एक लेयर को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रस्ट की। अब बच्चों जो क्रस्ट होता है वो काफी ज्यादा थिन होता है, पतला होता है और काफी सॉलिड लेयर होती है जो कि कवर करती है किसको बच्चों, आउटसाइड, और इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। आप बोल सकते हो कि अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर, या फिर आप बोल सकते हो अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर या फिर आउटसाइड की लेयर, वो होती है आपकी क्रस्ट। काफी थिन होती है, काफी सॉलिड होती है, एंड जो उसकी थिकनेस है वो डिफर करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब कि एक साइड से आपको थिक देखने को मिल सकता है, दूसरी साइड से आपको हल्का थिन देखने को मिल सकता है, तो प्लेसेस पे डिफर करती है उसकी थिकनेस, राइट। द क्रस्टल पार्ट दैट मेक्स द सी फ्लो, अगर हम देखें कि वो क्रस्टल पार्ट जो कि क्या बनाता है, सी का फ्लो बनाता है, वो आपका 4 to 7 किलोमीटर थिक होता है। In the continents it is in an average 35 किलोमीटर थिक। अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो वहाँ पे अगर हम देखें तो एवरेज आपको 35 किलोमीटर थिक देखने को मिलता है, एंड जो क्रस्ट है वो 70 किलोमीटर थिक भी देखने को मिलता है आपको, कहाँ पे, बीनीथ सम माउंटेन्स, माउंटेन्स के नीचे। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। अब बच्चों जितने भी क्या होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं वो कंपोज हो रखे होते हैं किससे, रॉक से, और वो रॉक्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा रिच होते हैं इन सिलिका एंड एल्यूमिना, दस इसी लेयर को हम बोलते हैं सेल, राइट। नाउ ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो जो ओशियनिक क्रस्ट है दैट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, राइट। जितने भी ओशियनिक क्रस्ट हैं वो भी रॉक से बने होते हैं जो कि रिच होते हैं सिलिका में एंड मैग्नीशियम में, और इसी वजह से हम इस लेयर को सीमा के नाम से जानते हैं। Now, rocks and soils form the uppermost layer of the crust। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है कि जो uppermost layer of the earth है वो किससे बना होता है, तो वो आपके rock से और soil से मिलके बना होता है। तो ये आपको याद रखना है, right? Now coming to our second one which is mantle।
नाउ बीनीथ द क्रस्ट, अब बच्चों अगर हम क्रस्ट के नीचे देखें तो कौन सी लेयर है आपकी, मेंटल की लेयर है, और एक काफी ज्यादा थिक लेयर होती है, और इसी थिक लेयर को हम मेंटल के नाम से जानते हैं। जबकि अगर आप देखोगे कि क्रस्ट की लेयर काफी थिन थी, लेकिन मेंटल की लेयर थोड़ी थिक हो जाती है, राइट। Now this layer is also called as asthenosphere and ये extend होती है up to 2900 किलोमीटर in the depth, and जो entire mantle है that is not homogeneous, मतलब कि पूरा जो mantle है वो homogeneous नहीं है, क्योंकि its upper part up to 100 किलोमीटर is the upper mantle, and beyond 100 किलोमीटर अगर हम देखें तो वहां पे lie करता है आपका lower mantle। तो यहाँ पे आपका जो mantle है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका अपर मेंटल और एक आपका लोअर मेंटल। सो दैट इज ऑल अबाउट मेंटल। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड लेयर की, या फिर आप बोल सकते हो इनर मोस्ट लेयर की, दैट इज कोर, राइट। सो कोर क्या है बच्चों, कोर आपका इनर मोस्ट पार्ट होता है अर्थ का, जिसको आप कोर के नाम से भी जानते हो, एंड इसका रेडियस कितना होता है, इट हैज रेडियस ऑफ 3470 किलोमीटर, एंड इसको डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट के अंदर, जैसे कि आपका आउटर कोर और आपका इनर कोर, राइट। नाउ आयरन और निकल क्या है बच्चों, दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं, या फिर आप बोल सकते हो आयरन और निकल क्या हैं, दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इस लेयर के, ड्यू टू विच, इसी वजह से इसको हम नाइफ के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप कोर ऑफ अर्थ के नाम से भी जानते हो। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। व्हेन पीपल डिग द क्रस्ट, जैसे जैसे लोग क्या करते हैं, डिग करते हैं क्रस्ट को फॉर द मिनरल्स, और द ड्रिल फॉर ऑयल्स, उनको क्या मिलते हैं, उनको रॉक्स मिलते हैं हॉटर इनसाइड, एंड देन दे आर नियर द सरफेस, राइट। सो ये थे आपके लेयर्स ऑफ द अर्थ। नाउ यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में भी अर्थ का इंटीरियर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों टाइप में, जैसे कि आपके मेंटल है, कोर है, राइट, ये आपकी क्रस्ट है, और उसके अलावा आपको यहाँ पे सारी चीजें गिवन है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू रॉक्स एंड मिनरल्स। सो अर्थ क्या है, अर्थ इज अ प्लैनेट विद रॉक्स एंड मिनरल्स। तो अर्थ क्या है, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे बहुत सारा रॉक्स और बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं, एंड द रॉक्स फॉर्मिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आर इन सॉलिड स्टेट। और जो रॉक क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं क्रस्ट को, तो वो किस में होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तभी हमने जब क्रस्ट को पढ़ा था, हमने कहा था कि वो सॉलिड होते हैं और थिन होते हैं, राइट, और वो रॉक से मिलके बना होता है। एनी मासेस ऑफ हार्डर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कैन बी कॉल्ड अ रॉक। अब बच्चों ये जो रॉक है, रॉक हम किस चीज को बोल रहे हैं, तो बच्चों कोई भी मास जो कि हार्डर है, राइट, हार्डर पोर्शन है अर्थ का, उसी को ही हम रॉक बोलेंगे। नाउ अ रॉक कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट ऑफ द मिनरल्स। हम रॉक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुए हैं, मिनरल्स आपस में डिपॉजिट हुए हैं और उन्होंने रॉक का फॉर्मेशन किया है। नाउ रॉक्स मेक अप मोस्ट ऑफ द सॉलिड मटेरियल्स ऑफ द लिथोस्फीयर। तो जितना भी सॉलिड मटेरियल है लिथोस्फीयर का, वो ज्यादातर रॉक ही बनाता है। रॉक में भी हार्ड और सॉफ्ट, अब जो रॉक है वो भी हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द, अगर हम रॉक्स की बात करें तो वो मिक्सचर होते हैं बहुत सारे मिनरल्स के इन डिफरेंट प्रपोर्शंस, राइट, वही हमारे रॉक्स होते हैं। नाउ अ मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस। अब मिनरल क्या है, मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसके पास अपना डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। नाउ ऐसा रॉक जिसके पास लार्ज प्रोपोर्शन होता है सिंगल मिनरल का, so that the mineral concert can be extracted from it economically and it is known as ore। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ऐसा रॉक जिसके पास क्या है, बहुत ही लार्ज प्रोपोर्शन में एक सिंगल पर्टिकुलर मिनरल है, तो हम उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है ओर ऑफ दैट मिनरल। मैग्नाइट इज एन ओर ऑफ आयरन। सो बच्चों अगर हम देखें तो जो आपका मैग्नाइट है वो क्या है, वो आपका ओर है आयरन का। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रॉक्स, राइट। सो अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। नाउ हमें पता है कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो वैरायटी ऑफ रॉक से फॉर्म हुआ है।
from each other composition, texture, color, etc. On the basis of the mode of their formation, हमने यहाँ पे रॉक को भी कैटेगराइज किया हुआ है 3 ग्रुप के अंदर, जैसे कि सबसे पहला आपका इग्नियस रॉक्स, फिर आता है आपके सेडिमेंट्री रॉक्स, देन आता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्या है? ये 3 आपके टाइप्स हैं रॉक के, जो कि आपको याद रखने हैं। Each of these broad groups can be further subdivided on the basis of their physical and chemical properties। तो बच्चों ये जो आपके तीनों ब्रॉड ग्रुप है, ये फर्दर क्या होते हैं? सब डिवाइडेड होते हैं। किसके बेसिस पे? उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इग्नियस रॉक की। सो बच्चों, इग्नियस रॉक को आप मैग्मेटिक रॉक के नाम से भी जानते हो, एंड ये आपके रॉक का टाइप है, एंड द अदर बीइंग सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। नाउ ये जो आपका इग्नियस रॉक है, दैट इज फॉर्म थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। तो आपको बताया गया है कि जो इग्नियस रॉक है वो कैसे फॉर्म होता है? वो तब फॉर्म होता है जब आपका मैग्मा या फिर लावा कूल होता है या फिर उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, वो सॉलिड बन जाता है, तब आपके इग्नियस रॉक क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। नाउ जो इंटीरियर होता है अर्थ का, द रॉक्स आर इन मोल्टन स्टेट। अगर हम अर्थ के इंटीरियर की बात करें तो वहां पे जो भी आपके रॉक्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में होते हैं। नाउ इसी मोल्टन मटेरियल को हम मैग्मा के नाम से जानते हैं, एंड इसको हम इजेक्ट करते हैं फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जैसे ही वोल्केनो का इरप्शन होता है तो ये जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है, राइट। और मैग्मा क्या है आपका? मैग्मा आपका मोल्टन मटेरियल है, या फिर आप बोल सकते हो मोल्टन आपके रॉक्स हैं। नाउ इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट, जितने भी आपके इग्नियस रॉक्स होते हैं, दे आर फॉर्म थ्रू द डिपोजिशन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ वोल्केनिक मटेरियल। जितने भी आपके इग्नियस रॉक्स हैं वो फॉर्म हुए हैं किसकी वजह से? क्योंकि डिपोजिशन हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है किसका? वोल्केनिक मटेरियल्स का। नाउ जितने भी इग्नियस रॉक्स होते हैं वो थर्मल ओरिजिन के होते हैं, एंड उनको हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों? सिंस दे वर दी फर्स्ट रॉक्स टू बी फॉर्म, क्योंकि ये पहले रॉक है जो कि फॉर्म हुए हैं। नाउ ये जनरली हार्ड होते हैं और इनकी कोई भी लेयर्स नहीं होती हैं, और इनके पास फॉसिल्स भी नहीं होती। Beside being crystalline, most of them are impervious, that is, water cannot prolongate through them। अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये क्रिस्टलाइन तो होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ क्या होते हैं? impervious होते हैं, which means कि जो वाटर है वो उनसे प्रोक्लेट नहीं हो पाता है। Now what are the uses? अब इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, राइट। तो जितने भी आपके इग्नियस रॉक्स होते हैं वो जनरली कॉम्पैक्ट होते हैं एंड डू नॉट गेट इरोड रैपिडली। सो बच्चों ये काफी अच्छे बिल्डिंग मटेरियल्स बन जाते हैं इस वजह से, जैसे कि आपके ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डॉलराइट, फेल्डस्पार, ह्यूमाइस, ओबिस्टियन, स्कोरिया। ये क्या है बच्चों? कुछ एग्जांपल्स हैं आपके इस रॉक्स के। एंड ओर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद योर इग्नियस रॉक। So that is all about the uses, and that is all about igneous rocks. Now यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है आपके igneous rock की, right? Now coming to our second type of rock, जो कि है sedimentary rocks. So बहुत सारे elements हैं, जैसे कि आपका रेन, विंड, आइस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो ब्रेक होते हैं, वो ब्रेक करते हैं रॉक्स को इनटू स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। नाउ ये जो छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स हैं वो कैरिड अवे होते हैं बाय द रनिंग वाटर, जैसे कि जो बहता हुआ पानी है वो इन रॉक्स को लेके चला जाता है। विंड की वजह से, हवा की वजह से, आइस की वजह से, आइस जो मेल्ट हो जाता है, वाटर क्या होता है वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है उसकी वजह से, और ये डिपॉजिट हो जाते हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया दैट इज संक बिलो इट्स सराउंडिंग और इन होलो एरियाज। जितने भी क्या होते हैं? होलो एरियाज होते हैं, वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड जितने भी डिपॉजिट मटेरियल्स होते हैं उनको हम सेडिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम सेडिमेंट बोलते हैं। नाउ ये जो लूज सेडिमेंट्स हैं उनको कंप्रेस किया जाता है, या फिर वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं और हार्डन हो जाते हैं, और वो एक लेयर बना देते हैं रॉक्स की या फिर पत्थरों की। नाउ उसी को ही हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो बच्चों नाम यहाँ पे सेडिमेंट्री कैसे पड़ा? क्योंकि ये सेडिमेंट होने से बने हैं, राइट। नाउ the sediments are derived by denudation of the rocks by the agent of erosion, जैसे कि आपके रिवर्स, आपके ग्लेशियर्स,
wind and waves. Now the agents of erosions carry the eroded particles of rocks. जितने भी agents होते हैं erosion के, वो क्या करते हैं, वो carry करते हैं आपके eroded particles of rocks to the water bodies और वहां पे जाके उनको deposit कर देते हैं. अब ऐसे जो deposit materials होते हैं उनको हम बोलते हैं sediment, जैसे कि मैंने आपको बताया. एंड ये जो sediments होते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें contain होती हैं, तो बच्चों उसमें contain होते हैं आपके gravel, sand, silt and clay in various proportions over a period of time. अगर हम देखें तो आपको significant thickness देखने को मिलती है इन sediments की, और वो accumulate हो जाती है और consolidate हो जाती है और compact हो जाती है और वो form कर देती है hard rock को. अब यहाँ पे आपको picture भी given है, ये picture है आपके sedimentary rocks की, right? नाउ ये जो कॉन्सोलिडेशन होता है सेडिमेंट्स का, दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग मटेरियल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ सीमेंटिंग सब्सटेंस लाइक लाइम. अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि जितना भी क्या हो रहा है, कॉन्सोलिडेशन हो रहा है सेडिमेंट्स का, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो प्रेशर की वजह से हो रहा है जो कि ओवरलाइंग मटेरियल्स पे लग रहा है. एंड वहाँ पे प्रेजेंस भी है, क्या क्या चीज प्रेजेंट है, आपका सीमेंटिंग सब्सटेंस, जैसे कि आपका लाइम. नाउ दे आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स एज दे आर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. अब इनको सेडिमेंट्री रॉक्स क्यों कहा गया है, क्योंकि ये फॉर्म हुए हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, इसी वजह से इनका ये नाम रखा गया है. और इनको हम सेकेंडरी और डिराइव्ड रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये डिराइव हुए हैं अदर रॉक्स से, राइट? उसके बाद हम बात करेंगे फॉसिल्स की. सो बच्चों फॉसिल्स क्या होते हैं? अ फॉसिल विच इज लेटेंट फॉसिलिस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग. नाउ फॉसिल इज एनी प्रिजर्व रिमेन्स, कोई भी प्रिजर्व रिमेन्स, इम्प्रिजन और ट्रेस है ऑफ एनी वंस लिविंग थिंग फ्रॉम अ पास्ट एट अ जियोलॉजिकल एज, उनको हम फॉसिल बोलते हैं. नाउ ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो कंटेन करते हैं लेयर ऑफ सेडिमेंट को, जो कि जनरली काफी सॉफ्ट होते हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम अगर आप देखोगे तो वो पोरस होंगे या फिर वो कैसे होंगे, परमिएबल होंगे. नाउ जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, दे मे गेट प्रिजर्व्ड इन द लेयर ऑफ सेडिमेंट्स. नाउ ये जो रिमेन्स है इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स के नाम से जानते हैं. एंड जो मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स होते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में. नाउ ये जो फॉसिल्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं ताकि आप डिटरमाइन कर पाओ कि क्या एज रही होगी आपके सेडिमेंट्री रॉक्स की. तो बच्चों अगर आपको एज पता करनी है किसकी, सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो वो आपको किससे पता लगेगा, वो आपको पता चलेगा फॉसिल से. नाउ कमिंग टू आवर थर्ड टाइप ऑफ रॉक, जो कि है मेटामॉर्फिक रॉक. Now, under very high temperature or pressure, igneous and sedimentary rocks change their form. अगर हम इन दोनों टाइप के रॉक्स को क्या करते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, बहुत ही हाई प्रेशर पे रखते हैं, तो वो लोग अपने फॉर्म को चेंज कर देते हैं. और ये जो आपके चेंज रॉक्स हैं उन्हीं को ही हम मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं. अब ये काफी ज्यादा हार्ड रॉक होती हैं. एंड जो प्रोसेस होता है मेटामॉर्फिज्म का, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, इसको होने में काफी ज्यादा हजारों साल लग जाते हैं. एंड जो टर्म है मेटामॉर्फिज्म, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल्ट्रेशन होना या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होना, राइट? इट मे इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस इन द प्री एग्जिस्टिंग रॉक. Now, it take place when rock are subjected to high temperature. अब बच्चों ये कब होता है, जैसे कि आपको ऊपर बताया गया है कि ये तब होता है जब हम सब्जेक्ट को हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे रखते हैं, तो वो अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है. और जब उसने फॉर्म को चेंज किया तो वो जिस टाइप का रॉक बना उसी को ही हम मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं, राइट? Now, the original minerals found in a rock are altered. जो भी ओरिजिनल मिनरल हमें मिले हैं रॉक में, हमने उसको ऑल्टर किया और एक न्यू मिनरल्स में फॉर्म कर दिया ड्यू टू दी एक्सट्रीम प्रेशर जनरेटिंग हीट और बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद वॉल्केनिक मटेरियल. नाउ ये जो जॉइंट्स है इन द रॉक्स, उनको हमने प्रेस किया, क्रिस्टलाइजेशन किया, इट ऑल्सो मे अकर एंड द रॉक्स दस फॉर्म्ड आर मोर कॉम्पैक्ट. इसी वजह से जो भी रॉक फॉर्म्ड हुए हैं वो ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ज्यादा हार्डर है, बल्कि है देन द ओरिजिनल रॉक्स. नाउ मेटामॉर्फिक रॉक के भी क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं जो कि हाईली कंप्रेस्ड होते हैं. एंड फॉसिल्स आपको इन रॉक में नहीं मिलेंगे. मोस्ट ऑफ द जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो इम्परमिएबल होते हैं, जबकि हमने
हमने अपना जो पिछला वाला रॉक देखा था उसमें हमने क्या बोला था कि वो परमिएबल होते हैं, बट मेटामॉर्फिक परमिएबल नहीं होंगे, वो इम्पर्मिएबल होंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है आपके मेटामॉर्फिक रॉक की। नाउ ये जो प्रोसेस है पूरा मेटामॉर्फिज्म का, इट मे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, जैसे कि हमने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक को बनने के लिए। एंड वेरियस सेडिमेंट्री एंड इंजीनियस रॉक्स होते हैं जो कि मेटामॉर्फाइज्ड होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं नए नए रॉक्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सैंडस्टोन की बात करते हैं, इट मे बी चेंज इनटू क्वार्ट्राइज एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, clay and shale into slate and granite into genesis, basalt into schist and the coal into graphite। ये क्या है? ये सारे यहाँ आपके रॉक्स हैं जो कि चेंज हुए हैं आपके डिफरेंट रॉक्स में, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रॉक साइकिल। नाउ बच्चों, रॉक साइकिल में हमने क्या देखा कि जो रॉक्स होते हैं अर्थ के वो चेंज होते हैं फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप इन अ वेरी रिपीटेटेड पैटर्न। अब ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है इसी को ही हम क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं। नाउ हमने जैसे कि लर्न किया कि जैसे ही हॉट मैग्मा क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो वो टर्न हो जाता है आपके इग्निस रॉक के अंदर। ओवर द टाइम होता क्या है, ये जो आपके इग्निस रॉक है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और वो कैरी अवे होके चले जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं। और डिपॉजिट होने के बाद ये क्या बन जाते हैं? आपके सेडिमेंट्री रॉक्स। और जैसे ही इग्निस और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हो जाते हैं, हीट या फिर हाई प्रेशर के अंदर आ जाते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। नाउ अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो वापस मेल्ट हो जाते हैं और वापस बन जाते हैं आपके मैग्मा। और ये जो मैग्मा है वो फिर से कूल हो जाता है, फिर से हार्डन हो जाता है और वो वापस इग्नियस रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पूरी साइकिल चल रही है, इसी साइकिल को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। अब यहाँ पे आपको रॉक साइकिल की पिक्चर भी गिवन है, आप अच्छे से इस पिक्चर को देख सकते हो, राइट, और इसको समझ सकते हो कैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके इग्निस रॉक है, इग्निस रॉक के बाद यहाँ पे क्या हुआ? वेदरिंग हुआ रॉक्स का एट सरफेस, उसके बाद इरोजन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद डिपोजिशन हो गया ऑफ सेडिमेंट्स, फिर उसके बाद बोरियल हो गया और कंपैक्शन हो गया, तो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। फिर यही सेडिमेंट्री रॉक्स का डिफॉर्मेशन हुआ, मेटामॉर्फिज्म हुआ और वो कन्वर्ट होके आ गया आपके मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक जैसे ही मेल्ट हुए, मेल्ट होने के बाद उनका क्रिस्टलाइजेशन हुआ ऑफ मैग्मा का और वो वापस इग्निस रॉक के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये जो पूरी साइकिल चल रही है, इस साइकिल को हमने बोल दिया रॉक साइकिल, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मिनरल्स। नाउ मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हमारे नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बने होते हैं एक या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट से। इनकी अपनी डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब बच्चों, ज्यादातर जो मिनरल्स होते हैं उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, एंड जो साइज होता है क्रिस्टल का वो डिपेंड करता है या फिर आप बोल सकते हो वेरी करता है कि कंडीशंस क्या क्या है जिसके अंडर वो रॉक फॉर्म हुआ है, विच मीन्स की हीट कितना था, प्रेशर कितना था, मेल्टिंग टेम्परेचर पॉइंट कितना था, राइट। सो इसका सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो कॉमन एग्जांपल है, दैट इज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल जो कि आपको सरफेस ऑफ अर्थ में मिलता है। A mineral possesses a definite chemical composition. Most of them are naturally occurring inorganic substances. ज्यादातर क्या होते हैं बच्चों? Naturally occur हो जाते हैं और inorganic substances होते हैं। Now they may be made up of atoms. ये atoms से मिल के बने हो सकते हैं of a single element, या फिर more than one element भी present हो सकते हैं जो कि combine हुए हैं साथ में definite proportion में। Now जो minerals होते हैं वो single element से बने होते हैं जिसमें include होते हैं आपके सल्फर, गोल्ड, डायमंड एंड ग्रेफाइट। नाउ जो डायमंड्स होते हैं वो तो आपको पता ही है कि ज्वेलर्स यूज करते हैं, राइट, ज्वेलरीज में हम उनको यूज करते हैं। एंड जो ग्रेफाइट होता है वो आप पेंसिल में यूज करते हो। तो बच्चों, जो पेंसिल में क्या लगा होता है, लिड होता है, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। जो मिनरल्स होते हैं मेड फ्रॉम मोर देन वन एलिमेंट, उसमें इंक्लूड है आपके क्वार्ट्ज, राइट, हेमेटाइट, गैलीना और कैल्साइट। ये सारे आपके क्या है बच्चों? ऐसे मिनरल्स हैं जो कि एक से ज्यादा एलिमेंट से बने हुए हैं। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सैंड का, वो आपको कहाँ मिलता है? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, और या फिर आप बोल सकते हो सी बीचेस में। उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स्ड रहता है। नाउ देयर आर मोर देन 2000 मिनरल्स जो कि प्रेजेंट है आपके अर्थ क्रस्ट में।
नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स की जो मिनरल्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। सो बच्चों जो फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स हो रहा है ऑफ डिफरेंट मिनरल्स फ्रॉम द सेम एलिमेंट्स वो शो करते हैं डिफरेंट कंडीशंस को एंड वो प्रिवेल करते हैं एट द डिफरेंट रीजन्स इनसाइड द अर्थ वेयर दे आर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर हम कार्बन एटम्स की बात करते हैं जो कि प्रेजेंट है आपके अपर पार्ट ऑफ द अर्थ में, वो ज्वाइन होता है और वो फॉर्म करता है सॉफ्ट मिनरल जिसका नाम होता है ग्रेफाइट, राइट, हैविंग लूजली हेल्ड लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। और ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो लूजली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वेयर जो ग्रेफाइट है मिनरल जो कि फॉर्म हुआ है इनसाइड द अर्थ, तो वहाँ पे जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई नहीं होता, तो यहाँ पे जो सेम कार्बन एटम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डीप इनसाइड द अर्थ और वो ज्वाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस को जिसका नाम है डायमंड, जो कि स्ट्रांगली हेल्ड द कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम्स होते हैं वो आपस में बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े होते हैं। ये क्या शो करता है? इट शोज द प्रेजेंस ऑफ ग्रेट प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डीप इनसाइड द अर्थ, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स डिपेंड करते हैं कि कितने हीट पे कितने प्रेशर पे वो क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिलते हैं? मिनरल देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके ग्रेफाइट और आपके डायमंड्स। Now coming to our next topic which is silicate, राइट। सो टू ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो कि हमें अर्थ के क्रस्ट में मिलता है वो है आपके सिलिकॉन और ऑक्सीजन। नाउ ये जो कंपाउंड्स हैं इट कंटेनिंग अ मेटल सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं? ज्वाइन हो जाते हैं साथ में और बनाते हैं आपके सिलिकेट्स को। नाउ सिलिकेट्स क्या है? मोस्ट कॉमन आपके रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ रॉक होते हैं जैसे कि आपके ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, सेल है, ये सारे आपके सिलिकेट से बने होते हैं, राइट। इनफैक्ट जो ग्रेनाइट और सैंडस्टोन है इनको हम सिलिकेट रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिलिका से बने हैं या फिर सिलिकेट से बने हैं, राइट। सो इसी के साथ अब हम बात करते हैं अपने लेसन एको की। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीजें कवर की हैं? हमने देखा कि हमने अर्थ को डिवाइड किया है 3 लेयर्स के अंदर, मतलब क्रस्ट, मेंटल और कोर। फिर हमने देखा कि क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर है और इसकी थिकनेस जो है वो 4 to 70 किलोमीटर है। जो मेंटल है वो हमारा मिडिल लेयर है और अगर हम इसकी देखें डेप्थ तो कितनी है? 100 से 2900 है। फिर हमने देखा कि जो कोर है वो इनरमोस्ट लेयर है और हमने इसको डिवाइड किया हुआ है इनटू आउटर एंड इनर कोर। फिर हमने देखा कि जो रॉक्स होते हैं वो एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसका अपना डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स की बात की जिसमें हमने इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक को पढ़ा। फिर हमने देखा रॉक साइकिल को, ये क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो रॉक्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, उसी को ही हमने रॉक साइकिल बोल दिया, राइट। सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप दैट यू ऑल विल रिवाइज इट। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।